नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। माता रानी का आगमन तो हो गया है, लेकिन माता रानी को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। आपने तैयारियां भी बहुत दिनों से शुरू कर दी थी, लेकिन क्या आपने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा है कि माता रानी किन चीज़ों से नाराज़ होती है और किन चीज़ों से बहुत खुश हो जाती है? आज यही चीज़ें बता रहे हैं, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत श्रद्धा से नवरात्र नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सुबह और शाम की जोत जला देते हैं, माता रानी को बस पूजा कर देते हैं, तो आपको कोई कष्ट है, परेशानी है, जिस परेशानी से आपको लगता है कि आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग एक अनुष्ठान कराने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, जिससे आप ही के नाम का पूरा कलश रखा जाएगा, पूरी कलश स्थापना की जाएगी और कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तीनों समय आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा, ताकि आप जल्द से जल्द कष्टों से बाहर निकल जाएं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे लोग हो चुके हैं, अभी भी 10 लोगों की जगह खाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दुर्गा सप्तशती का पाठ का हिस्सा बनना है, या आप अपने लिए, अपने परिवार के किसी खास सदस्य के लिए जो बहुत समस्या में है, जो समस्या से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा करके ये दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने नाम का करवा सकते हैं। ये बहुत ही विधि से कहा जाता है ना कि घर में पाठ करेंगे तो एक अलग उसका वो मिलता है, फल मिलता है। इंडिविजुअली कर रहे हैं तो कुछ अलग ही फल मिलता है, लेकिन पूरे विधि विधान से अगर पंडित को बिठा करके, ऐसे जानकारों को बिठा करके जिन्हें बहुत ही अनुभव होता है, और ख़ास करके मंदिर के अंदर इस तरीके की विधि कराई जाती है, तो अति उत्तम मान जाती है। यानी जो उसका रिज़ल्ट होता है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जल्द से जल्द आप ये उपाय कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा सकते हैं। आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी पूरी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। अब करते हैं बात कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। एक तो सबसे कहा जाता है कि जिन्होंने भी अपने घर में घट स्थापना की है उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वैसे भी साधारणतया नवरात्रों में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्किंग होते हैं, वो कई दिन सोच देते हैं कभी तो सफाई पूरी कर देंगे, और कभी लगता है कि आज छोड़ देते हैं, शाम को आकर के सफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। हर दिन घर को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। बाल नहीं काटने चाहिए। जितने दिन भी नवरात्र होते हैं, 9 रात्रि आपको बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन ये बिल्कुल वर्जित होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर किसी एक सदस्य ने घट स्थापना की है और दूसरा सदस्य बाहर जाकर के दोस्तों के साथ या बाहर जाकर के लगता है उनको कि हमने तो बाहर खाया है, घर में तो कुछ नहीं खाया हमने। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करने का। आफ्टर ऑल आप उसी परिवार का तो सदस्य हैं जिस घर में माँ का आगमन हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिस घर में भी घट स्थापना होती है, जिस घर में भी माँ का आह्वान होता है। नेगेटिव नहीं रहना है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद हम ये सोच करके निकलते हैं आज तो उसको मैंने झाड़ना ही है, उसको तो मैंने तंग करना ही है, उसको मैंने नुकसान पहुंचाना ही है। यानी दूसरों के नेगेटिविटी अगर आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये दूसरों के लिए नहीं, वो तो अपने घर में वह प्रसन्न होगा, अपने वर्किंग स्टेशन पे बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने कर्मों को खराब कर लिया।
और माता रानी को भी रुष्ट कर दिया। जो विधि विधान से आप चीज़ें कर रहे थे, अचानक आपने अपने माता रानी को रुष्ट कर दिया आपसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, दूसरों के बुरा करने का नहीं सोचना है, सिर्फ अपने हित और अपने परिवार के हित के बारे में सोचना है। दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, तकलीफ नहीं देनी है। कई बार क्या करते हैं कि हम सामने से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही होती है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो यकीन मानिए आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपने जो ऐसी चीज़ें करते हैं, सताने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, या फिर मन में कुछ होता है, मुंह के ऊपर कुछ और कर देते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा था, ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी माता रानी आपसे रुष्ट होती है। कोई भी पूजा सफल नहीं होती है ऐसे में। तो ऐसे में आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है। अब आती है बात कि आपको करना क्या चाहिए। ज़रूर करना चाहिए आपको सेवा भाव रखना चाहिए। खास करके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल आता है, घर में हमने माता रानी का स्थापन किया है और घर में जो माता होती है उसको हम पीछे कर देते हैं। आप सामने मत आइएगा। अपनी दादा दादी, नाना नानी, उन्हें सामने नहीं आने देते, उन्हें पीछे कर देते हैं कि आप सामने नहीं आइएगा, हमारा इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं पड़ता। तो आपको मालूम है आपने क्या छीन लिया अपने हाथ से? आपने अपना मुकद्दर ही छीन लिया अपने हाथ से, अपनी खुशियाँ ही छीन ली अपने हाथ से। तो बुज़ुर्गों को सबसे पहले स्थान दीजिए, उन्हें सबसे पहले बुलाइए, उन्हें सबसे पहले मिलाइए। माता रानी से पहले जो भगवान आपके घर में है वो खुश हो जाएंगे तो माता रानी ज़रूर खुश हो जाएगी, यकीन मानिए। करके देखिए आप कितने भी कष्ट और तनाव में चल रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। आप माता पिता को रिस्पेक्ट देना सीखिए। यकीन मानिए आधे कष्ट आपके कट जाएंगे। प्रण ले कि छोटी बच्चियों का ध्यान रखेंगे आप। सिर्फ ये नहीं कि अष्टमी और नवमी आई तो आपने पूजा कर ली, पूजन कर लिया, बस उन्हें मना लिया, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आगे पीछे क्या आप ध्यान नहीं रख सकते? आप ये प्रण लेकर के तो देखिए कि हम छोटी बच्चियों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। हमारे आसपास इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो हम उस घटना को नहीं होने देंगे, हम सुरक्षा करेंगे। एक वचन ले लीजिए, माता रानी के सामने खड़े होकर के वचन लीजिए। यकीन मानिए कुछ घटनाएं नहीं घटेंगी बच्चियों के साथ। हमारे देश की सारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। करना है तो ये सब कीजिए और फिर देखिए नवरात्र कैसे सफल होते हैं। और आने वाले साल तक यकीन मानिए अपने घर की खुशियां नोट करके रख लीजिए कि आज कितनी खुशियां हैं और एक साल में आपके घर की खुशियां कितनी बढ़ चुकी हैं। ये सारा करने के साथ साथ एक और दुआ कीजिए, सब मिल करके दुआ कीजिए। कहते हैं ना, दवा की तो जो एनर्जी मिलती ही मिलती है, लेकिन जो दुआ की एनर्जी मिलती है वहाँ से तो सारे कष्ट कट जाते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सबने मिलकर माता रानी से ये दुआ करनी है कि हमारे देश के ऊपर जो भी आपदा आई है, जिस तरीके की भी आपदाएं आ रही हैं, तो हमें जल्द से जल्द उससे निकलने का निवारण दीजिए, जल्द से जल्द उस कष्ट से निकलने की शक्ति दीजिए। हे माँ शक्ति, तुम्हारे अंदर तो ऐसी शक्ति है कि तुम तो बड़ी बड़ी समस्याओं को जड़ से उखाड़ देती हो, क्षण भर में उसके इलाज निकाल देती हो। तो बस ये दुआ करके देखिए तो हमारे भारत पर कोई संकट नहीं आएगा, हमारे भारतवासियों पर कोई संकट नहीं आएगा। ये काम कीजिए। अगर आपको माता रानी को प्रसन्न करना है, माता रानी का आशीर्वाद पाना है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। जो चीज़ें हमने कहा है कि ये नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपने दुर्गा सप्तशती अपने नाम से करवानी है तो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और ख़ास करके टिकटॉक पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। हर दिन रेमेडी मिलती है आपको और उस छोटी सी रेमेडी से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।